हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं एलटी स्पाइस के बारे में और फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा मैंने कुछ प्लेसमेंट किया था लास्ट वीडियो में, तो इसको अगर हमें हटाना है, डिलीट पर क्लिक करके पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और ये डिलीट हो गया। तो अब चलिए प्लेस करते हैं। पहले एक उठाते हैं। तो अभी हम फिलहाल के लिए पीमॉस लेते हैं, सिंपल वाला, जिसमें आपका सोर्स कनेक्टेड होगा आपकी बॉडी से पहले से ही। यहाँ प्लेस कर दिए। एनमॉस लेंगे और उसको भी प्लेस कर देंगे। स्टेज मोड पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर दिए हैं और इसको अब हम लोग कर सकते हैं यहाँ से रोटेट। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिए, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है। हमको चाहिए गेट एक तरफ, तभी अच्छा लगेगा। तो हमने एक तरफ गेट कर लिया। ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, ये वाले मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, रोटेट वाला ये ऑप्शन है, तो ये हमने एक ही तरफ गेट कर लिया। और यहाँ पर आप क्लिक कर दिया तो अब आपका सोर्स देख रहे होंगे कि कनेक्टेड है पहले से ही आपके बॉडी से। और यहाँ पर भी एनमास में भी सेम है, एनमास यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हमको कनेक्शन देना है। तो इन्वर्टर कैसे होता है, दोनों गेट आपके कनेक्टेड होते हैं, तो हम ये कनेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया कनेक्शन। इसको हम VDD से बाद में कनेक्ट करेंगे। और ये आउटपुट है आपका, ये दोनों आपको कनेक्ट करना होगा। और यहाँ नीचे BSS आपको कनेक्ट करना होगा। ये हो गया आउटपुट का टर्मिनल और यहाँ पर इनपुट का ये टर्मिनल हो गया। और अब हम लेबल लगा देते हैं हर जगह। तो क्या हो जाएगा लेबल VDD। तो VDD हमने यहाँ पे लगा दिया पीमास के ऊपर। हम BSS लगाएंगे और वो नीचे लगा देंगे। फिर हम लगाएंगे इन, जो कि यहाँ लगा देंगे गेट पर। और फिर लगाएंगे आउट। इसमें आप चाहें तो पोर्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आउटपुट है तो आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं। VDD BSS आपका बाई डायरेक्ट होता है तो बाई डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंबल देखने को मिलेगा सुंदर सा। अगर ना चाहें ना लगाएं तभी कोई दिक्कत नहीं है, ये पोर्ट हो जाता है। और अगर ये आप ये पोर्ट टाइप नहीं सिलेक्ट करते हैं तो ये वायर वाला लेबल हो जाता है केवल ऐसे। तो कोई भी ओके है। अगर आपको फर्दर कनेक्शन नहीं देना है तो पोर्ट लगा के छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सिंपल इन्वर्टर हो गया। अब यहाँ पर एक पीमॉस एक एनमॉस, इनपुट आउटपुट। अब हम इसका सिमुलेशन करना चाहते हैं तो हमको वोल्टेज भी देना होगा, तो वो सब भी हम प्लेस कर लेते हैं। तो आपके लिए एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। एक और वोल्टेज हमको पल्स के लिए, इनपुट के लिए चाहिए, बाकी ग्राउंड रहेगा। तो चलिए सारे ग्राउंड को एक साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ग्राउंड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ग्राउंड अपने आप आ जाएगा और इसको यहाँ पर प्लेस करके वायर से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका ग्राउंड कनेक्टेड। ओके, तो ग्राउंड सबके लिए सेम रहेगा। वायर यहाँ हम ऊपर लगा लेते हैं, इस पर भी, इस पर भी, और लेबल कर देते हैं लोगों का भी VDD। इसको दे दिए VDD, इसको देंगे इनपुट के लिए। तो इनपुट का इनपुट से कनेक्शन हो गया। अगर फिजिकली कनेक्शन नहीं करना चाहते हैं और लेवल सेम है तो वो कनेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पर ये इन इस इन के साथ कनेक्टेड है, ये VDD यहाँ की VDD के साथ कनेक्टेड है, और ये BSS तो सारा मैंने फिजिकली ही कनेक्ट कर दिया है। आउटपुट के लिए हमको लोड देना होगा। लोड हम कैपेसिटेंस के फॉर्म में देंगे। तो कैपेसिटर यहाँ एक रख लेते हैं, ये रहा कैपेसिटर, और इसको हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो कैपेसिटर को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट से। तो कुछ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहते तो सेम लेवल भी दे सकते थे। तो ये हो गया आपका टेस्ट के लिए अब तैयार है। अब क्या करेंगे, ये जो VDD है इसको हम कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज देंगे। तो यहाँ पर DC वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट सपोज कर दे देते हैं। आप एडवांस में जा करके इसका और गुड देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको एज ए DC ही चाहिए।
डीसी वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगा। ये वोल्ट पहले से ही लिखा है, 1 दे दिए हैं इसको, यहाँ पर आपको 1 अब देखने को मिल रहा होगा। दूसरा वाला हम ये इनपुट पर दे रहे हैं, तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा पल्स होना चाहिए। तो पल्स पर क्लिक कर देंगे और इनिशियल वोल्टेज हम कितना देंगे, 0 वोल्ट दे देंगे। ये वी ऑन वोल्टेज बोल रहा है कितना होना चाहिए, तो इस पर हम 1 क्लिक कर देते हैं। ऑन टाइम यहाँ यस लिखा है सेकेंड, तो ऑन टाइम कितना होना चाहिए, 5 नैनो सेकेंड हम मान लेते हैं हमको चाहिए। पीरियड कितना, पीरियड हम 10 नैनो सेकेंड के लिए ले लेते हैं, मतलब 5 नैनो सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, 5 नैनो सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा। कितने साइकिल्स के लिए, आप चाहे तो साइकिल डाल सकते हैं, अगर आपका इच्छा नहीं है तो ना भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम कर देंगे क्लिक ओके पर, और देखते हैं कि ये सारी वैल्यू यहाँ पर देखने लगी है हम लोगों को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर रन एंड पॉज का ऑप्शन है, हम रन पर क्लिक कर देंगे। तो ये कह रहा है स्टॉप टाइम क्या रहेगा भैया साहब, वो बता दीजिए हमको। तो हम इसको दे देते हैं 50 नैनो सेकेंड और कर देते हैं ओके। तो कह रहा है आपके कैपेसिटेंस के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं लग रहा है भैया, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। तो हम उसके बारे में बताते हैं, इसको कट करते हैं और इस पर क्लिक करके हम कुछ कैपेसिटर की वैल्यू दे देते हैं। तो हम दे देते हैं 10 फेम्टोफैरेड और इंटर कर देते हैं। अब 10 फेम्टो इस पर लिखा हुआ है। अब हम फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, और रन होने लगा है, लेकिन हमको कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो ग्राफ कैसे दिखेगा, हमको उसके लिए प्रोब सेट करना होगा कि हम कहाँ का चाहते हैं ग्राफ। तो हम इनपुट और आउटपुट का ग्राफ चाहते हैं, तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर व्यू में, और व्यू में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सेट प्रोब रेफरेंस इस पर क्लिक करेंगे। तो रेफरेंस हम बनाएंगे अपने ग्राउंड को, और उसके बाद इनपुट देंगे इसको, और फिर उसके बाद इसको आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो इनपुट दिख रहा है। अब इनपुट कहाँ से जा रहा है, यहाँ देखिए 0 वोल्ट से जा रहा है और 1 वोल्ट तक जा रहा है, फिर ये डाउन हो रहा है और फिर ये अगेन 0 वोल्ट से फिर से 1 वोल्ट पर जा रहा है। तो ये बी इन लिखा है ग्रीन कलर में, तो ये ग्रीन वाली लाइन बी इन वाली लाइन है। तो बी इन वाली लाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। 50 नैनो सेकंड तक हमने रन कराया है, तो 50 नैनो सेकंड तक ये दिख रहा है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया था, ये ट्रांजिएंट के लिए ये एनालिसिस हुआ है, तो ये केवल इसमें ट्रांजिएंट आपको दिख रहा होगा। बाकी हम एसी एनालिसिस, डीसी स्वीप, नॉइज, डीसी ट्रांसफर, डीसी आउटपुट, ट्रांजिएंट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के एक सिमेटिक तैयार होता है। तो ये सारे रन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ग्राफ है, एक्चुअली ये यहाँ 0 से लेकर के 1 होने में कितना टाइम लग गया, तो एक्स की वैल्यू 0.47 नैनो सेकेंड, इतना तो आपका राइज टाइम लग गया। और देखिए इनपुट इतना फास्ट गया, लेकिन आउटपुट स्लोली बेंड होकर के ऐसे फिर डाउन हुआ है। तो अब आपको अगर इसका आउटपुट में जो आ रहा है उसके ग्राफ को चेंज करना है, तो आपको कैपेसिटेंस के साथ छेड़खानी करनी होगी, क्योंकि जो टाउ होता है आपका टाइम कांस्टेंट, वो आर इंटू सी होता है। तो अगर सी की वैल्यू के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपका ग्राफ मॉडिफाई होगा। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 20 नहीं 50 कर लेते हैं, और दोबारा से हम रन करके देख लेते हैं। 50 कर लिया और दोबारा से रन किया, तो देखिए क्या हुआ, आपका पूरी तरीके से डिस्चार्ज ही नहीं हो पाया। ये चार्ज था, ये पूरा डिस्चार्ज ही नहीं हो पाया, उससे पहले दोबारा से चार्ज होना शुरू हो गया। तो मतलब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो गया है। इसको और फास्ट करना होगा ताकि ये जल्दी से डिस्चार्ज हो और जल्दी से चार्ज हो। तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट हमको और कम करना होगा। तो हमने ज्यादा वैल्यू दे दिया 50, इसको हम और कम करते हैं और कितना कर देते हैं 1 फेम्टोफैरेड, और फिर से हम रन करके देख लेते हैं। देख लीजिए ग्राफ अब कुछ सुधरा सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली अगर मिडिल में दोनों एक दूसरे को कट करें तो सबसे बेहतरीन कंडीशन होगा हमारे लिए। अगर आप केवल कैपेसिटर से सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम सेम हो, तो उसके लिए आप अपने मॉसफेट के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। मॉसफेट के साथ छेड़खानी का करने का मतलब ये है कि उसका W अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, या यहाँ पर BDS RDS आप डाल सकते हैं वो वैल्यू, तो उसके हिसाब से भी आपका
ये घटेगा। बीडीएस आरडीएस का मतलब क्या होता है? आरडीएस जो होता है वो रेजिस्टेंस बेसिकली आपके मॉसफेट का बता रहा है। तो अगर बिट्स आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, जैसा कि आपके आईडी इक्वेशन से आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं और आपको मैंने बता दिया, ट्रांजिएंट एनालिसिस थोड़ा करके दिखा दिया। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा एलटी स्पाइस के बारे में। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, नए नए सर्किट बनाइए, उसके सारे एनालिसिस करिए। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे दूसरे चैनल पर। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे वीडियो में आगे लाता रहूंगा और आपके सारे डोमेन को एक्सप्लोर करके आपके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।